Hello friends, so today we are going to start with quadratic equation and this will be my lecture series for class 10th and I will solve chapter by chapter, one from algebra and from geometry. So today we are going to start with chapter 2, that is quadratic equation and practice set 2.1. So let's begin with practice set 2.1. If you go for practice set 2.1, the first question will be write any two quadratic equation. So that question we will do from these questions only. So we will directly start with question number 2. So in this the question is followed as decide which of the following are quadratic equation. मतलब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो पहले ये जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिसाइड कैसे करते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिसाइड करने के लिए आपके पास दो क्राइटेरिया होना चाहिए. सबसे पहला क्राइटेरिया जो हाईएस्ट पावर रहता है इंडेक्स का. अभी हाईएस्ट पावर अगर हम बात करें तो वेरिएबल्स का पावर रहता है. समझो आपके पास वेरिएबल है z, तो इसके ऊपर यहाँ पर जो पावर रहता है इंडेक्स ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं. तो ये पावर हमेशा आपका क्या रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए. अगर ये पावर हमेशा आपका 2 है तो आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे. अभी यहाँ पर कुछ सम्स आपको इजी मिलेंगे, कुछ सम्स आपको डिफिकल्ट मिलेंगे. जैसे कि कुछ सम्स में आप डायरेक्टली सॉल्व करके बता सकते हो कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट कुछ सम्स आपको ऐसे कंफ्यूजिंग रहेंगे जिसमें आपको आप डायरेक्टली नहीं बता सकते. तो उसमें हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप रहेगा कि राइट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे. तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन. अभी स्टैंडर्ड फॉर्म हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, यहां पर देखिए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा. तो कोई भी इक्वेशन रहेगा सबसे पहले आप उसको ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि वेरिएबल का पावर 2 है कि नहीं. तो यहाँ पर सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करेंगे. तो ये इक्वेशन अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहला ax², मतलब ये वाला x² वाला वैल्यू पहले आएगा. अब यहाँ पर a का पार्ट क्या है 1, तो 1 लिखते नहीं इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है. प्लस bx अगर मैं बोलूँ तो वो हो जाएगा 5x माइनस c की जगह यहाँ पर क्या है कांस्टेंट नंबर, दैट इज 2. तो ये मेरा इक्वेशन हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में. अब मुझे डिसाइड करना है कि अब मुझे डिसाइड या फिर आप चेक करेंगे कि इसमें जो वेरिएबल का पावर है वो हाईएस्ट पावर कितना है. तो यहाँ पर अगर आप वेरिएबल का पावर देखो तो दैट इज 1 और यहाँ पर वेरिएबल का पावर देखो तो 2. तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2. तो आप कैसे लिखेंगे, सिंस द हाईएस्ट पावर ऑफ द variable x is 2, therefore the given equation is a quadratic equation. ये समझ गया. नेक्स्ट अभी इस पे चलते हैं. सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, y² इज इक्वल टू 5y माइनस 10. अभी ये इक्वेशन अगर आप देखो तो ये प्रॉपरली अरेंज नहीं, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा नहीं. तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन को आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म देखो तो क्या बोलता है, ax² प्लस bx प्लस c. यहाँ पर x की जगह वेरिएबल यूज किया y. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ax² मतलब स्क्वायर वाले टर्म्स को साइड में लेंगे. सो स्टैंडर्ड फॉर्म of the equation is, पहले y², उसके बाद ये 5 वाला टर्म इस साइड आएगा इक्वल टू के साइड. जब भी आप इक्वल टू के इस साइड लेकर आएंगे तो उसका साइन चेंज होगा. यहाँ पर ये प्लस में है, इस साइड जाएगा तो -5 है. और अगर आप 10 विच इज आपका c है जो, आप इसको अगर इस साइड लेंगे तो ये माइनस है, तो ये किस में हो जाएगा, +10 इज इक्वल टू 0. अब हमारा ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो चुका है. अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, टू चेक द पावर ऑफ द वेरिएबल. यहाँ पर वेरिएबल आपके पास अगर आप देखो तो वेरिएबल आपको हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही मिलेंगे. अभी इसका पावर यहाँ पर क्या है 1 और इसका पावर क्या है 2. तो ये 2 जो है ये हाईएस्ट पावर है. देयरफॉर एज highest power of the
variable is 2, therefore the given quadratic, the given equation, यहाँ पर हम इक्वेशन लिखेंगे, the given equation is a quadratic equation। तो ये सब समझा आपको। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इक्वेशन प्रॉपरली अरेंज नहीं है। वही मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि यहाँ पर आपको डायरेक्टली अरेंजमेंट ऑफ इक्वेशन कुछ सम्स में मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए वो आपका बेसिक्स चेक करेंगे। नेक्स्ट अभी इसको कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को टारगेट करते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कौन है, y। तो जब भी कोई भी नंबर या फिर कोई भी वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में है तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको यूज करना है कि मल्टीप्लाइंग दैट नंबर थ्रू आउट। आपको क्या करना है, ये जो y है इसको ये जो y है इसको हर एक टर्म को y से मल्टीप्लाई करना है। तो सब फर्स्ट स्टेप रहेगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन विथ y थ्रू आउट। अभी y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 1/y मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय वाई। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये टर्म्स है, तो वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई कितना हो जाएगा, y रेज टू 3। अभी यहाँ पर आपका कौन सा फॉर्मूला लगता है, वो आपका फॉर्मूला लगेगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, a रेज टू m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n। तो ये वाला फॉर्मूला आपका इसमें लगेगा, a रेज टू m a रेज टू n बीच में मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा a रेज टू m प्लस n, मतलब 2 + 1 3। अभी यहाँ पर आप देखो तो y कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर आएगा 1 इज इक्वल टू ये हो गया 2y। अब इसको अगर आप अरेंज करेंगे तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने के लिए मुझे ये 2y को इस साइड लाना पड़ेगा, तो विच इज y3 माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये प्रॉपरली ऑर्डर में अरेंज नहीं है, इंडेक्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो इसको लिखेंगे y3 प्लस 0y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका पावर देखें तो 3 2 1, हमेशा आपको ऐसे अरेंज करना है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो एज द हाईएस्ट पावर of the variable is 3, therefore the given equation is not a quadratic equation. So next we are moving towards a next sum, that is 4th, 5th and 6th. Similarly we are going to solve these sums also. यहाँ पर अगर आप देखो तो डिनोमिनेटर में क्या है x, तो मैंने क्या बोला था, जब भी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू या फिर जो अल्फाबेट रहेगा हमेशा आपको उसको टारगेट करना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर को हटाएंगे, तो डिनोमिनेटर को हटाने का आपको क्या टेक्निक बताया था कि मल्टीप्लाइंग दिस टर्म थ्रू आउट द इक्वेशन। सो वी विल मल्टीप्लाई बाय x थ्रू आउट द इक्वेशन। थ्रू आउट मतलब इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं हर एक टर्म्स को आपको ये नंबर से या फिर ये टर्म से मल्टीप्लाई करना है। x मल्टीप्लाई बाय x, ये फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस 1/x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x। अब यहां पर आप x और मल्टीप्लाई में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूं, x मल्टीप्लाई बाय x। x और x को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, आप यहां पर देखिए, a रेज टू m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n। नॉर्मली अगर आप यहां पर देखेंगे तो बहुत सारे इंडाइसिस के रूल्स भी यहां पर एप्लीकेबल हैं, तो यहां पर आपका फॉर्मूला लगेगा a रेज टू n a रेज टू m, तो a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n, मतलब 1 + 1, तो आपका वैल्यू क्या रहेगा 2, तो हो गया 1/x² हो गया। और यहाँ पर x और x कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आएगा 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x, तो क्या हो गया 2x।
ये तो आपने क्या किया, इसको नॉर्मल इक्वेशन में लेकर आया, लेकिन अभी ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, कन्वर्टिंग दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए अगर आप बोलोगे तो इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन विच इज इक्वल टू, इसको आप कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर रहेगा पहले, उसके बाद कौन सा है, एक्स का टर्म है बी एक्स, तो बी एक्स आपको यहां पर दिख रहा है, ये जो पीछे रहता है इसको आप बी लेंगे तो ये चेंज होते रहता है। तो ये हो गया, यहां पर प्लस में इक्वेशन की इस साइड आएगा तो विच इज इक्वल टू -2x, और यहां पर +1 विच इज ये आपका जो सी है इज इक्वल टू 0। अब हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। जब तक आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते तब तक आप ये नहीं बता सकते कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, अभी इसको हम बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। कैसे, आपको क्या सिलेक्ट करना है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अभी यहां पर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, 2, तो आप क्या लिखेंगे, एज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, देयरफॉर the given equation is a quadratic equation। इतना समझा। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द फिफ्थ सम। ये सम देखिए तो यहां पर भी थोड़ा सा अलग है। आपको हमेशा मैंने बोला है कि हमेशा स्टिक विथ योर बेसिक्स। बेसिक्स का मतलब होता है कि आपने जो 9th में किया है, जो 8th में किया है, वही सारी चीजें यहां पर आपको वापस मिलेंगी, बस उसका थोड़ा सा वर्जन लेवल बढ़ाया जाएगा। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे सब्जेक्ट का भी लेवल बढ़ते जाता है, लेकिन बेसिक्स तो वही रहेंगे। तो यहां पर भी अगर आप देखो तो ये बेसिक है। बेसिक मतलब आपने ये वाले सम्स 8th में या फिर 9th में कहीं ना कहीं सॉल्व किए हैं। तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला तो आप पूरा ब्रैकेट ओपन करो, या फिर दूसरा आप इसको a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मूले से करो। लेकिन हम इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर a और a सेम है लेकिन b और b सेम नहीं है। तो अगर b और b भी सेम रहता, समझो यहां पर 2 रहता, तो मैं इस पर डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। तो हमको एक ही स्टेप बचता है जो कि ब्रैकेट ओपन। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए सबसे पहले ये फर्स्ट ब्रैकेट में से 2 टर्म है ना, तो उसमें से एक टर्म लिखेंगे। मैं फर्स्ट टर्म लिखता हूं m, और ये पूरा ब्रैकेट मैं यहां पर लिखूंगा विच इज माई m माइनस 5। इतना समझा। नेक्स्ट अभी यहां पर m के बाद मेरा क्या बचा, +2, तो मैं +2 यहां पर लिखूंगा, और इसके बाजू वाला ब्रैकेट, ये सेम ब्रैकेट को मैं यहां पर वापस लिखूंगा, इज इक्वल टू 0 हमेशा साथ में। अब क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब m को पहले m से मल्टीप्लाई करेंगे, तो m मल्टीप्लाई बाय m, फिर यहाँ का साइन क्या है प्लस, और यहाँ का साइन क्या माइनस। एकदम इजी है, खाली आप ध्यान देते जाए ना, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। प्लस माइनस माइनस, अभी m को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो m और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय m हो गया। सबसे पहले नंबर फिर साइन, फिर यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर क्या है प्लस, और यहां पर क्या, इसका साइन क्या है प्लस, तो प्लस और प्लस प्लस, तो यहां का भी साइन प्लस हो गया। 2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय m हो गया। यहां का साइन क्या प्लस, यहां का क्या माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। 2 को 5 से करेंगे तो 2 इंटू 5 हो गया। आपको ज्यादातर इसमें साइन का प्रॉब्लम होता है, तो साइन का प्रॉब्लम होता है तो आप वहां पर ज्यादा ध्यान दीजिए कि साइन हमेशा आपको साइन को साइन से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिखना। आप डायरेक्टली यूज साइंस को यूज ना करें। m इंटू एम क्या हो जाएगा, यहां पर फिर से हमारा यही a रेज टू m इंटू a रेज टू n, तो यहां पर होएगा m स्क्वायर, क्योंकि इसका पावर 1 इसका पावर 1, तो 1 + 1 2, माइनस 5 को m से करेंगे तो 5m हो गया, प्लस 2 को m से करेंगे तो 2m हो गया, और यहां पर -5 × 2 = 10 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर आपको देखेंगे तो ये आपको लाइक टर्म्स दिख रहे हैं, तो m स्क्वायर मैंने लिख दिया। अभी इसमें से इसका 5 का साइन क्या माइनस और 2 का साइन क्या प्लस, तो प्लस माइनस क्या होएगा, माइनस होएगा। मतलब मैं नंबर्स को क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो 5 - 2 क्या हो गया मेरा 3m हो गया। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर साइन नहीं डाला, साइन जो है वो हमको कौन से नंबर का डालना रहता है, हमेशा बिगर नंबर। तो इन दोनों में से बिगर नंबर कौन है, 5, तो 5 का साइन क्या माइनस, तो मैं यहाँ पर रखूंगा माइनस। इतना सिंपल है। और यहां पर हो गया ये -10, वैसे का वैसा रहेगा। सो ये मेरा हो गया नॉर्मल इक्वेशन। अब मुझे इसका क्या लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड
फॉर्म, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा एम स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में था। अब नेक्स्ट सेकेंड स्टेप हमारा क्या बोलता है, टू चेक वेदर द पावर इज 2 और नॉट हाईएस्ट पावर। तो यहां पर अगर आप पावर देखिए तो है 2 है, तो लिखेंगे एज द हाईएस्ट पावर of the variable is 2, therefore the given equation is quadratic equation. So friends, we are coming to an end. This is the last sum of this question number 2. ये अगर आप देखिए तो इसमें हमको ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं कर रहा है, हमको क्या करना है, खाली ना जो फ्रेंड्स हैं साथ वाले उनको लेकर आना। अभी आप फ्रेंड्स बोलेंगे तो हम नंबर्स के हिसाब से फ्रेंड नहीं बोल सकते, नंबर कभी फ्रेंड नहीं होते, तो जो वेरिएबल रहेंगे वो आपको फ्रेंड्स में मिलेंगे, तो जिसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं लाइक टर्म्स। अभी यहां पर अगर आप देखो तो m का पावर क्या है 3, तो इस इक्वेशन में कहीं पर m का पावर 3, हाँ यहां पर है, तो ये और ये दोनों क्या हो गए, फ्रेंड्स हो गए। अभी यहां पर 3m स्क्वायर है लेकिन और कोई है नहीं, तो इसका कोई फ्रेंड नहीं और इसका कोई फ्रेंड नहीं है, मतलब इनके लाइक टर्म्स नहीं है। फ्रेंड्स का मतलब है कि लाइक टर्म्स नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि m क्यूब को ऐसे ही रखूंगा और ये जो इसका फ्रेंड है इसको इसके साथ लेकर आऊंगा, तो इसका साइन क्या है प्लस, यहां पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3m क्यूब विच इज इक्वल टू माइनस, और ये हो गया प्लस 3m स्क्वायर, इसको ऐसे रखेंगे। ये क्या किया, इन दोनों के बीच में आकर एडजस्ट करके अपनी जगह बना ली इसने, -2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसका साइन क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस, नंबर को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 3 यहां पर कुछ नहीं मतलब क्या है 1, 3 माइनस 1 2m क्यूब, साइन किसका, दोनों में से बड़ा कौन है 3, तो साइन 3 का साइन क्या है माइनस, तो यहां पर क्या आएगा माइनस, प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरा इक्वेशन, मुझे इक्वेशन अपना मिल गया, मुझे क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो -2m क्यूब लिखूंगा प्लस 3m स्क्वायर लिखूंगा, स्क्वायर के बाद कौन सा इंडेक्स आता है, तो वो हो गया 0, m⁻1 -2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मैं क्या करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है इसका हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो यहां पर हाईएस्ट पावर of the variable is 3, therefore the given equation is not an quadratic equation. Thank you everyone.